गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। क्या हाल चाल? आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मेरे बच्चों हम पहुँच चुके हैं हाइड्रेटेड समावयवता को उदाहरण सहित समझाइए। ये हमारा क्वेश्चन न्यू क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो आप लोग इस क्वेश्चन को जरा सा भी मिस ना करें, अन्यथा आप लोग को समझ में नहीं आने वाला। तो मेरे बच्चों आज का जो क्वेश्चन है हाइड्रेटेड समावयवता को उदाहरण सहित समझाइए। तो इसको हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। इससे पहले हमने पढ़ाया है आयनन समावयवता को उदाहरण सहित समझाइए। अगर आप लोगों ने आयनन समावयवता को नहीं पढ़ा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, आप लोग को वहाँ मिल जाएगा आयनन समावयवता किसे कहते हैं। और पहले बात तो समावयवता किसे कहते हैं, है ना। समावयवता पहला आता है, समावयवता किसे कहते हैं, उसके बाद आयनन समावयवता, हाइड्रेटेड समावयवता, फिर पढ़ेंगे इसी वीडियो में पढ़ेंगे हम लवण समावयवता को भी हम इसी वीडियो में पढ़ेंगे, है ना। तो इससे पहले अगर आप लोगों ने समावयवता किसे कहते हैं उदाहरण सही समझाइए। अगर आप लोगों ने समावयवता को भी नहीं पढ़ा है तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आप लोग को मिल जाएगा समावयवता किसे कहते हैं, है ना, और आयनन समावयवता किसे कहते हैं। इन दोनों क्वेश्चनों का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा, है ना। और एक ही वीडियो मतलब इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हाइड्रेटेड समावयवता को समझाइए, और एक और क्वेश्चन को पढ़ेंगे हम कि लवण समावयवता, लवण समावयवता किसे कहते हैं, है ना। तो हम लवण समावयवता को भी पढ़ेंगे। तो चलिए इससे पहले हम पढ़ने वाले हैं हाइड्रेटेड समावयवता, और दूसरा क्वेश्चन भी आप लोग देख लीजिए इसी पर, है ना। जो हमारा दूसरा क्वेश्चन होगा वो होगा लवण समावयवता। क्या होगा बच्चों? लवण समावयवता किसे कहते हैं, किसे लवण समावयवता किसे कहते हैं उदाहरण सहित समझाइए, है ना। अब हम पढ़ने वाले हैं पहले हाइड्रेटेड समावयवता। किसे पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे पहले वाले को, है ना। किसको पढ़ेंगे? पहले वाले को पढ़ेंगे, हाइड्रेटेड को। हाइड्रेट समावयवता। मेरे बच्चों हाइड्रेटेड समावयवता क्या होता है कि संकुल के अंदर और संकुल के बाहर, देखिए बच्चों, संकुल के अंदर ये जो बना रहा हूँ ये बॉन्ड बड़ा वाला जो महिला वाला कोष्टक है, ये बॉन्ड बना लेता है तो ये एक संकुल का निर्माण कर लेता है। तो संकुल के अंदर और संकुल के बाहर, संकुल के अंदर, संकुल के अंदर एक मान लेते हैं पीटी हो गया, हो न, और H2O। तो संकुल के अंदर और संकुल के बाहर जल के विनिमय का, H2O क्या है? जल है। तो जल अंदर होगा, संकुल के अंदर और संकुल के बाहर जल के विनिमय के कारण जो समावयवता उत्पन्न होता है, क्या, जो समावयवता उत्पन्न होता है उसे हाइड्रेटेड समावयवता कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं? उसे हाइड्रेटेड, ये डमरूपन है, उसे हाइड्रेटेड समावयवता कहते हैं। बाहर क्या है? Cl3 है, Cl3 है। ये हो गया पहला उदाहरण हमारा। क्या होगा? ये हो गया हमारा पहला उदाहरण कि संकुल के अंदर और संकुल के बाहर अभी नहीं है, एक नेक्स्ट उदाहरण बता रहा हूँ आपको जिसमें संकुल के बाहर भी एक हम जल को लेंगे, है। दूसरा उदाहरण, ये पहला उदाहरण है, ये उदाहरण पहला, हम उदाहरण में ही डेफिनेशन को बता रहे हैं, है ना। तो आप लोग इसमें से घबराइएगा नहीं। दूसरा पॉइंट है P2, ये संकुल बना रहा हूँ, संकुल के अंदर एक और जल लिख देता हूँ H2O। जल को हम एक्वा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्वा, एक्वा बोलते हैं, है ना। Cl, ये संकुल के अंदर का भाग हो गया, और ये बन रहा है Cl2H2O। ये हो गया हमारा जल, और एक जल ये हो गया। तो संकुल के अंदर, मैं डेफिनेशन को भी बता रहा हूँ, है ना, यही डेफिनेशन ही है कि संकुल के अंदर और संकुल के बाहर, ये संकुल हो गया हमारा, क्या हो गया? ये हो गया हमारा संकुल। तो संकुल के अंदर और संकुल के बाहर जल के विनिमय कारण, क्या, जल के विनिमय के कारण जो समावयवता उत्पन्न होता है, जल के अणुओं के विनिमय कारण, क्या, जल के, सॉरी थोड़ा सा, है ना, जल के अणुओं के विनिमय के कारण जो समावयवता उत्पन्न होता है उसे हाइड्रेटेड समावयवता कहते हैं। क्या बोलते हैं? उसे हाइड्रेटेड समावयवता कहते हैं। इसका एक और उदाहरण है, तीसरा उदाहरण भी देख लेते हैं। तो ये बन रहा है हमारा संकुल प्लेटिनम एक्वा 4 क्लोरीन, सॉरी बॉन्ड बड़ा वाला, है ना, मझला वाला, Cl और एक्वा H2O2, है ना। तो संकुल के अंदर जल और संकुल के बाहर जल, संकुल के अंदर और संकुल के बाहर जल के अणुओं के विनिमय के कारण जो समावयवता उत्पन्न होता है उसे हाइड्रेटेड समावयवता कहते हैं। ये हो गया उनका तीनों उदाहरण।
आशा करता हूँ आप लोग को हाइड्रेटेड समाव्यवस्था समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं दूसरा वाला क्वेश्चन, क्या है? लवण समाव्यवस्था। क्या? लवण समाव्यवस्था। क्या? लवण समाव्यवस्था। आप लोग गौर से देखेंगे तो आप लोग को बहुत ही प्रॉपर तरीके से समझ में आने वाला है। और अगर आप लोग गौर से नहीं सुनेंगे, गौर से वीडियो पर कॉन्सेंट्रेट नहीं करेंगे, तो आप लोग को बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, है ना। तो आप लोग गौर करिएगा मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ, किस चीज़ को समझा रहा हूँ, है ना। अगर आप लोग समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों, तो रिस्क स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो के अगर आप लोग पुराने ग्राहक हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, ताकि सभी जरूरतमंद लोगों तक यह वीडियो पहुंच सके। चलिए अब हम बात करते हैं लवण समाव्यवस्था। तो लवण समाप्त क्या होता है बच्चों, कि जब कोई लिगेंड, क्या, थोड़ा सा मैं लिख के बताता हूँ, है ना, लिख दूंगा तो अब आप लोग को हमारी बहुत ही प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाएगा। तो क्या है? जब कोई लिगेंड, क्या, जब कोई लिगेंड जब कोई लिगेंड केंद्रीय धातु आयन के साथ अलग अलग प्रकार से जुड़ता है, अलग 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 प्रकार से जुड़ता है तो उस कारण से, मतलब अलग अलग जुड़ने के कारण से, है ना, कारण से जो 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 समाव्यवस्था उत्पन्न होता है उसे लवण समाव्यवस्था कहते हैं। आप लोग घबराइएगा नहीं, है ना, आप लोग घबराइएगा नहीं। मैं बिल्कुल आप लोग को प्रॉपर तरीके से अपनी नोट्स कॉपी में दिखाने वाला हूँ, है ना, अपने नोट्स देने वाला हूँ, तो ताकि आप लोग इसे बहुत ही प्रॉपर तरीके से आप लोग लिख सकेंगे। अभी तो सिर्फ आप लोग को समझा रहा हूँ, है ना। लवण समाव्यवस्था क्या है? जब कोई लिगेंड केंद्रीय धातु आयन के साथ अलग अलग प्रकार से जुड़ता है, तो अलग अलग प्रकार से जुड़ने के कारण जो समाव्यवस्था उत्पन्न होता है उसे लवण समाव्यवस्था कहते हैं। जैसे अलग अलग प्रकार से बोला जाए तो, जैसा हमारा हो गया उदाहरण के तौर पर, क्या हो गया? प्लेटिनम हो गया, दूसरा है NH3 अमीन हो गया, NO2 नाइट्रेट हो गया, Cl2 क्लोरीन हो गया। अब ये क्या है? अलग अलग प्रकार के हैं, तो अलग अलग प्रकार से जुड़े हैं तीनों के तीनों, चारों, 1 2 3 4, कोई सेम है इस तरह? नहीं। तो वही उसी की बात कर रहे हैं कि जब कोई लिगेंड केंद्रीय धातु आयन के साथ अलग अलग प्रकार से जुड़ता है तो उसके कारण जो समाव्यवस्था उत्पन्न होता है उसे लवण समाव्यवस्था कहते हैं। तो आशा करता हूँ बच्चों आप लोग इसे बहुत ही प्रॉपर तरीके से समझ गए होंगे, है ना। एक और इसका उदाहरण हम देंगे। उदाहरण नंबर 1 फर्स्ट हो गया, उदाहरण नंबर दूसरा हो गया PT। ये हो गया, ये पहला अलग प्रकार से जुड़ रहा है, फिर एमीन भी अलग प्रकार से जुड़ रहा है, आप लोग देख रहे हैं। और ONO थोड़ा सा आप लोग को देख के थोड़ा सा बता रहे हैं कि ONO क्या कहलाता है? ONO ओ नाइट्रो कहलाता है। क्या कहलाता है? ONO क्या कहलाता है? ओ नाइट्रो। ONO क्या कहलाता है? ओ नाइट्रो कहलाता है, ओ नाइट्रो। और क्या है? क्लोरी। ये हो गया इसका दूसरा उदाहरण। ये प्लेटिनम, एमीन, ओनाइट्रो, क्लोरीन, ये तीनों अलग अलग प्रकार से जुड़ते हैं किसके साथ? केंद्रीय धातु आयन के साथ। और इनके अलग अलग प्रकार से जुड़ने के कारण जो समाव्यवस्था उत्पन्न होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं लवण समाव्यवस्था बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसे लवण समाव्यवस्था बोलते हैं। तो आशा करता हूं बच्चों आप लोग को यह चीज़ समझ में आ गई है। अगर आप लोग को समझ में आ गई तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे। तो ये रहा फिर बच्चों हमारा हाइड्रेटेड समाव्यवस्था। आप लोग वीडियो को रोक के हाइड्रेटेड समाव्यवस्था को प्रॉपर तरीके से लिख लीजिएगा, है ना। तो आप लोग, आशा करता हूँ आप लोग इसे बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी नोट्स कॉपी में लिख रहे होंगे। अगर नहीं लिख रहे हैं तो फटाफट आप लोग वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, है ना, ले लीजिए फटाफट। मैं चलता हूँ लवण समाव्यवस्था की ओर। तो ये रहा फिर बच्चों लवण समाव्यवस्था। तो आप लोग वीडियो को रोक कर लिख सकते हैं, या आप लोग वीडियो का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना।
चलिए फिर बच्चों, मैं लूँगा आप लोग को एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।